आज हमारा देश एक बहुत बड़ी विडंबना से गुजर रहा है। किसी ज्वालामुखी की तरह देश जैसे अंदर ही अंदर धधक रहा है। अंदर ही अंदर यह देश जल रहा है। सीने पर एक बहुत ही भारी बोझ रखकर यह देश किसी तरह बढ़ रहा है। हुनर की कब्रगाह बने देश के स्कूलों में इस देश का बचपन, इस देश का युवा रह रहकर छटपटा रहा है। वह तड़प रहा है। बेचैनी के कांटों से दिन रात लहूलुहान हो रहा है और अंदर ही अंदर सिसकता कराहता यह देश प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। एक बड़ा ही खौफनाक खेल हमारे देश में खेला जा रहा है। हर एक बच्चे को आंख बंद करके बस उस पढ़ाई की भट्टी में झोंका जा रहा है। एक बहुत बड़ा अधिकारी बनने के लिए उसे मजबूर किया जा रहा है। अपने अधूरे सपनों का वह भारी बोझ उस मासूम के कंधों पर रखा जा रहा है। उस बोझ को वह मासूम ना तो ढो पा रहा है और ना ही उस बोझ को वह सह पा रहा है। वह दिन रात अपने आप से लड़ रहा है। मछलियों की तरह अंदर ही अंदर छटपटा रहा है, कसमसा रहा है, बेचैनी की उस आग में जल रहा है। पर सपनों की वह रंग बिरंगी पट्टी अपनी आंखों पर बांधा वह समाज अपने ही मासूमों की आंखों से रिश्ते खून के आंसुओं को कहां देख पा रहा है। एक बेहद ही खौफनाक खेल हमारे समाज में खेला जा रहा है। इस खेल की कीमत वो मासूम अपनी जिंदगी से चुका रहा है। आज हर माँ बाप अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, बड़ा से बड़ा अधिकारी बनाना चाहता है। वो इस बात की कतई परवाह नहीं करता कि उसके बच्चे का शौक उन बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचने का है भी या नहीं। उसका बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर या आईएएस या आईपीएस वगैरह वगैरह बनना चाहता भी है या नहीं। अपने बच्चे की ख्वाहिशों, उसकी हसरतों को जानने की यह समाज जरूरत ही नहीं समझता। बस अपने सपनों को ही वह सबसे ऊपर रखता है। उस अंधी दौड़ में अपने बच्चे को भी झोंक देता है। पढ़ाई की उस भट्टी में अपने बच्चे को भी पटक देता है। उस दहकती आग में बच्चा पल पल छटपटाता है, तड़पता है और तड़पते तड़पते इसी तरह एक दिन दम तोड़ देता है। यह एक बेहद ही खौफनाक खेल आज हमारे देश में खेला जा रहा है। हमारे मासूमों के खून के आंसुओं से ही इस देश के भविष्य को लिखा जा रहा है। ऊपर वाले ने इस दुनिया के हर एक इंसान को किसी न किसी हुनर से जरूर नवाजा है। कोई ना कोई फन इस दुनिया के हर एक इंसान को शर्तिया तौर पर दिया है। किसी इंसान में कोई एक खास हुनर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई इंसान बाकी लोगों से कमजोर या कमतर कभी भी हो ही नहीं सकता। पर वो तब जब उसके हुनर, उसके उस फन को पनपने, उसे फलने फूलने का मौका मिलेगा। उसे आगे बढ़ने का हमारा हौसला मिलेगा। उसे हमारा लगातार संबल मिलेगा, हमारा पूरा पूरा साथ जब उसको मिलेगा। और यदि ऐसा होगा तो इस दुनिया का हर एक इंसान सफलता के उस आसमान में चांद सितारों की तरह जगमगाएगा। इस दुनिया की गुमनामी के अंधेरों में यूं गुम न होगा। दुर्भाग्य का जो ग्रहण आज हमारे इस देश पर छाया हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारा यह सिस्टम, हमारा यह शिक्षा तंत्र भी है। वो शिक्षा तंत्र जो इंसान के हुनर को, उसके दिल के अंदर छिपे बैठे उस फन को उभर कर बाहर आने का मौका ही नहीं देता। वो शिक्षा तंत्र जो किताबों के उस भारी भरकम पहाड़ के नीचे बच्चों को हमेशा दबाए रखता है। वो शिक्षा तंत्र जो बच्चों को कुछ भी और सोच पाने का, अपने उस हुनर की ओर देख पाने का कोई अवसर ही नहीं देता। वो शिक्षा तंत्र जो बच्चों के बचपन, उनकी खुशियों और उनके सपनों को ही उनसे छीन लेता है। अपने मासूमों को उस आग से हमें बाहर निकालना होगा। अपने बच्चों को अपने सीने से हमें लगाना होगा। उनसे पूछना होगा कि उनकी अपनी इच्छा क्या है, उनका अपना क्या शौक है, क्या वे बनना चाहते हैं, क्या वे जीवन में करना चाहते हैं, किन रास्तों पर वे जाना चाहते हैं, सफलता के किस आसमान को वे छूना चाहते हैं। अपने बच्चों को अपने प्रेम का स्पर्श हमें देना होगा। उनमें आत्मविश्वास जगाना होगा, उनका साथ हमें देना होगा। अपने मासूमों को उनके सपनों से हमें मिलाना ही होगा। हमें बेहद ही संजीदगी से समझना होगा
बेहद ही गंभीरता से हमें विचार करना होगा कि सफलता आखिर है क्या, कामयाबी की परिभाषा आखिर है क्या। साथियों, हर वो बात सफलता है, हर वो काम कामयाबी है जो हमारे दिल को सच्चा सुकून दे, एक असीम ठंडी राहत हमारे दिल को दे, खुशी का वो मीठा मधुर एहसास हमारे दिल को दे, गहरी संतुष्टि हमारे दिल को दे। फिर वो काम, फिर वो बात, चाहे कुछ भी हो, चाहे गीत या संगीत हो, राजनीति हो, व्यापार या व्यवसाय हो, साहित्य या कला की ही दुनिया हो, वो चाहे कोई भी दुनिया हो। यह जिंदगी किसी और के हिसाब से जीने के लिए नहीं, खुद अपने मुताबिक जीने के लिए है। यह जिंदगी काटने के लिए नहीं, दिल खोलकर जीने के लिए है। यह जिंदगी कोई सजा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए है, हंसने और गाने के लिए है। यह जिंदगी कुछ और नहीं, यह जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक जश्न है, एक जानदार और शानदार जश्न। जश्न के अलावा जिंदगी का और कोई दूसरा नाम नहीं। और दुर्भाग्य से जिंदगी के इस जश्न में हमने अपने अजीबोगरीब सपनों का जहर घोल दिया है। अपनी बेफिजूल की महत्वाकांक्षाओं का भारी बोझ अपने मासूमों के कंधों पर डाल दिया है। उनकी उन सच्ची खुशियों को हमने उनसे छीन लिया है, उनकी जिंदगी को ही जैसे नर्क बना दिया है। अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को हमें खोलना होगा। सारे ही दिखावों और व्यर्थ के आडंबरों से बाहर आते हुए हमें यथार्थ की उस दुनिया में लौटना होगा। जिंदगी की उस परिभाषा को हमें समझना होगा और अपने बच्चों को जी भरकर उस जिंदगी को जीने देना होगा। सरकार को इस देश के शिक्षा व्यवस्था के ढर्रे को बदलना होगा। सिर्फ किताबी ज्ञान को ही शिक्षा मानने का अपना भ्रम दूर करना होगा। बच्चों के हुनर को तराशने, उनके उस फन को निखारने के लिए सरकार को विद्यालयों में ही समुचित इंतजामात करना होगा। दक्ष प्रशिक्षकों को विद्यालयों में नियुक्त करना होगा। उन हुनरमंद बच्चों के कंधों से पढ़ाई का वे बेवजह का बोझ हटाना होगा। उनकी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति को उनकी उस कला को निखारने में ही लगाना होगा। देश की शिक्षा व्यवस्था में सरकार को यह बदलाव करना ही होगा। इस देश के मासूमों को सरकार को यह न्याय दिलाना ही होगा। जय हिंद, जय भारत भूमि।